I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? नमस्ते भाई लोग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड इतनी सारी रिक्वेस्ट जो आती है मुझे कि डेली व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग करो। भाई तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ दैट आई एम प्रिटी मच अ रेगुलर गाय। मेरी जिंदगी में ऐसे सुपर हीरो टाइप या ऐसे मार्वल डीसी हीरो टाइप कुछ चीजें होती नहीं है। वैसे जो लोग व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये जो वैगनर लगी है यहाँ पे मेरी होंडा सिटी हुआ करती थी। हुआ ये कि जो वैगनर है वहां पे मेरी होंडा सिटी हुआ करती थी, लेकिन वो गेस्ट पार्किंग थी। उसके 500-600 रुपए में मंथली एक्स्ट्रा देता था, क्योंकि एक पार्किंग खरीद सकते हैं और एक पार्किंग रेंट पे ले सकते हैं। तो XL6 तो अपनी है ही, अपनी खरीदी हुई पार्किंग पे, तो उसका मैं रेंट देता था। लेकिन अभी हुआ ये है कि बिल्डिंग में कार्स बढ़ रही है एंड वो पार्किंग सोसाइटी ने बेच दी। 2 पार्किंग है वो आगे पीछे, तो दोनों बेच दी। तो फिर दे सेड दैट नई गाड़ियां आने वाली है, आप तो रेंट दे रहे हो, तो लाखों में पैसा दे रहे हो पार्किंग का। तो मैं बोला ठीक है। तो हमने होंडा सिटी वहां से निकाल दी और अभी कहाँ पे लगाई है बताऊंगा आपको, रुको जरा सब्र करो। जैसे आप सब लोग जानते हो कि मैं छुट्टी के दिन ही मोस्टली व्लॉग करता हूँ एंड वही कि एक्चुअली आई एम अ रेगुलर गाय भाई, क्योंकि हर चीज दिखाना सब ऐसा जमता नहीं है, क्योंकि काम है, डॉग्स है, जिम है, जिंदगी है पर्सनल, उसके बीच में हम यूट्यूब कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ एंड काफी मिस किया मैंने व्लॉगिंग करना। मैं हमेशा सोचता हूँ डेली व्लॉगिंग करूंगा या वीकली व्लॉग्स डालूंगा, लेकिन होता ही है कि काम आ जाते हैं बीच में। और अपना कैसा है कि हम सारी चीजें जो है वो खुद से करते हैं, यू कैन से सेल्फ मेड। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि हम सारी चीजें जो है वो खुद से करते हैं, सेल्फ मेड। हमें कुछ विरासत में मिली हुई चीजें नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ती है उस चीजों के लिए। तो डेली व्लॉग्स और ये सब चीजों में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एडिटिंग और मतलब एफर्ट्स लगते हैं बेसिकली। तो एफर्ट्स के लिए तो अपन लोग कभी ना नहीं बोलते किसी भी चीज को, लेकिन जो चीजें प्राइमरी अटेंशन में या प्राइमरी कंसर्न में करनी जरूरी है वो करनी तो जरूरी है ही है। रिसेंटली मैंने मेरी रॉयल एनफील्ड की सर्विसिंग कराई एंड द सर्विस कॉस्ट वॉज 12,000। 12,000 रुपए की सर्विसिंग कराई मैंने। पूरा वायरिंग से लेके, मोटर से लेके, सस्पेंशन, सिलेंडर, बाटला वगैरह उसने कुछ बोला, मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा है। हो सके तो बिल का कॉपी डालूंगा मैं। ईवी का जमाना है भाई, इसकी भी बस आ गई ईवी में। सही है, सही है। जब रॉयल एनफील्ड की सर्विसिंग कराई ना, मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि 12,000 का काम किया है तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को भी देखने को इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हुआ ये कि मैं काफी बिजी हो गया
एंड मैं काफी बिजी हो गया एंड मैं खुद उस जगह पे ज्यादा टाइम तक नहीं था। मैंने सुबह गाड़ी दी और शाम को लेने चला गया, क्योंकि कॉल्स काम के, तो काम छोड़ के तो नहीं कर सकते ना भाई। काम कर रहे इसलिए तो इतना गाड़ियां ये सब खर्चे चल रहा है, तो वो चीजें देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन भाई जो काम किया है ना, उसके बाद बुलेट एकदम मक्खन हो गई है। जो वायरिंग चेंज किया, मोटर डाला है ना, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट का बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, अभी मक्खन हो गई गाड़ी। चलाने में जो मजा आता है, ऐसा लगता है अभी शोरूम से डिलीवरी ली है। और जहां से मैंने कराया, मैंने बुलेट के शोरूम से नहीं कराया काम, बाहर से कराया। वो इंसान सिर्फ बुलेट और हार्ली डेविडसन की गाड़ियों पे ही काम करता है। उसकी खुद की हार्ली डेविडसन है। बेस्ट मैन, बेस्ट, द बेस्ट सर्विस एवर। 12,000 गए लेकिन गम नहीं लगा मुझे उस चीज का, क्योंकि 12,000 वॉज टोटली। देखो भाई, ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा एक ही मकसद है कि आई एम प्रिटी मच अ रेगुलर गाय। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आई कांट फेक थिंग्स कि इधर घूमने जा रहा हूँ, यहाँ पे वो फ्लावर्स आ गए लोनावला में, वहां पे पूरा भीड़ लग गया गाड़ियों का, या फिर दूर दूर तक ट्रिप्स करूं। देखो, इस चैनल पे तुम्हें मिलेगा ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि किसी की भी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। जो लोग दिखाते हैं, एक तो उनके पास जनरेशनल वेल्थ होता है बहुत ज्यादा, या फिर वो निठल्ले होते हैं। मतलब बेसिकली वो कुछ काम वगैरह करते नहीं है, काम नहीं करते, एंड बस पैसे उड़ाते अपने बाप के, अपने घर वालों के, जो उनके दादा परदादा ने इतने मेहनत से कमाए होंगे। और ये लोग बस घूमते फिरते यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। एंड लाइक देखो, मेरे इस पे तुम्हें हमेशा एक चीज मिलती होगी, और वो है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई काम करो, फैमिली को सपोर्ट करो, एंड उसके साथ में यूट्यूब करो, बाकी के अपने शौक पूरे करो। इसलिए डेली व्लॉग्स नहीं आते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। You know why? Because I have to feed stray dogs, my family, myself. शौक पूरे करने हैं, सब करना है, तो काम करना पड़ता है भाई। तो जो बंदा 24/7 सिर्फ व्लॉगिंग करता है ना, उसका बैकग्राउंड एक तो आप लोगों को पता नहीं होगा, और अगर वो बता रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तो वो बहुत हद तक झूठ है। क्योंकि बहुत सालों पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उसने यूट्यूब शुरू किया था, महिला मित्र। नाम तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि ऑब्वियस हो जाएगा चीजें, 2-3 दोस्त करते हैं। तो यू नो व्हाट, इन एकेडमिक्स शी वॉज अ फेलियर, इन लव लाइफ शी वॉज अ फेलियर, इन करियर शी वॉज अ फेलियर। उसको जॉब नहीं मिल रहा था, 30 साल की हो गई थी वो। तो मैंने उसको बोला, भाई तो यूट्यूब वीडियो, मतलब इधर महाबलेश्वर घूमने जा रही है, कभी उधर गुजरात घूमने जा रही है, कभी राजस्थान घूम के आ रही है, पैसे किधर से आते हैं? पापा है ना, पापा देते हैं। नाइस, हमको नहीं देते और हम मांगते भी नहीं है। उसका रीजन, हम मेहनत करके पैसे कमाने में बिलीव करते हैं। एंड ऐसा जो है कि पापा के पैसे हो, या जो फेक लाइफस्टाइल लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं। मैंने एक वो रिवील का वीडियो देखा था कि ये जो सुपर कार्स वगैरह लेते हैं यूट्यूब पे, और वो कारनेट, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, मुझे एक्सप्लेन या इलेबोरेट करने की जरूरत भी नहीं है कि वो कारनेट रहता है 6 महीने 7 महीने में एक्सपायर हो जाता है, फिर वो गाड़ी आपको वापस करनी पड़ती है। समझ रहे हो भाई? हम तो मारुति चलाने वाले और रियल बंदे हैं,
और जो कुछ जिंदगी में किया है वो मेहनत से किया है, वो ना किसी को ऊंच नीच दिखाने में, ऊपर नीचे, या ना किसी को बुरा भला बोल के। मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं कि भाई ऐसा भी होता है। एंड उसका रीजन ये है कि यार ये ट्रैफिक लग गया। देखो, मैं भी चाहता हूं कि डेली व्लॉग्स करूं, मैं भी चाहता हूं कि बहुत सारे भाइयों से बात करूं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं। बाय द वे, आपको पता नहीं होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। स्क्रीन के बॉटम में आपको मेरा इंस्टा आईडी दिखाई दे रहा होगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और यू कैन जस्ट फॉलो, यू कैन जस्ट चेक आउट। फिलहाल मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, बट जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा ना तो वैसे वैसे मैं सोच रहा हूँ। होता क्या है ना, यूट्यूब पे उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि 500 सब्सक्राइबर होंगे तो आपका फिर वो मोनेटाइजेशन चालू होगा, आपका चैनल ज्यादा लोगों तक वो, आप देख लो क्राइटेरिया में। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी व्लॉग्स के पीछे इतनी मेहनत लगती है। मेरा मुंबई सातारा वाला व्लॉग हो गया, सातारा मुंबई वाला व्लॉग हो गया, एक्सेल 6 के व्लॉग्स हो गए, सर्विसिंग के, सस्पेंशन अपडेट या जो कुछ भी है यार, उसको जितना मेहनत लगा बनाने में उतना एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं आया अच्छा, लेकिन जितना उम्मीद था उतना नहीं आया। फिर बाद में मतलब मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा तो उसमें था ये वो, मैं बोला भाई पैसे तो अपन लगाने नहीं वाले, क्योंकि उतने पैसों का मैं कुत्तों को खाना खिला सकता हूँ। तो आई लव फीडिंग स्ट्रे डॉग्स मैन, आई लव फीडिंग स्ट्रे डॉग्स। चाहे कोई भी आ जाए मुझे बोले कि मत खिलाओ तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू फीड देम नो मैटर वॉट। ट्रैफिक दिख रही है कितनी है, कब से इस ट्रैफिक में रुक के व्लॉग कर रहा हूं मैं। पनवेल हैज बिकम सो इरिटेबल कि यहाँ पे गाड़ी चलाना मतलब पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। मुंबई हो रहा है भाई ये धीरे धीरे। भाई देखो ये व्लॉग कहाँ तक जाने वाला है आई डोंट नो, या कहाँ तक मैं इसको शूट करने वाला हूँ दैट ऑल्सो आई डोंट नो। बस आज का व्लॉग ऐसा है कि बस फोन उठाया और शुरू कर दिया व्लॉगिंग। आज के व्लॉग का पर्पज ही ये है कि आप लोगों को बता सकूं कि भाई लाइफ इज प्रिटी मच नॉर्मल एंड आई एम अ रेगुलर गाय, आई ऑलवेज टेल दैट। सो अभी तो हो गया सब, घर पे जाता हूं मैं एंड देखते कहाँ तक कंटिन्यू होता है, लिटरली नो आइडिया। तो घर पे जब मैं होता हूँ तो मैं एक चीज हमेशा करता हूँ, वो है टू डू लिस्ट, कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या बाकी है, पेंडिंग है, यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। एंड शी इज माई नीस शारवी। अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो अभी थोड़ा राइटिंग वर्क कर लेते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बैक टू द राज मूवी जंगल। लिसा, जैक और ये हमारे कुछ पाले हुए डॉग्स जिनको मैं रोज फीड करता हूँ, रोज नहीं तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ के। आगे भी है, ये बेसिकली हमारे बॉडीगार्ड का काम करते हैं। क्या मस्त सीनरी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है पीछे ड्राइंग है और मैं बस ऐसा कैमरा घुमा रहा हूँ।
ये जंगल बारिश में मोस्टली बंद होता है क्योंकि पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने का रास्ता पूरा स्विमिंग पूल जैसा हो जाता है। लुक एट इट यार, हे इसको खेलना है। ऑसम प्लेस राइट। पनवेल का एक हिडन स्पॉट है ये एक्चुअली, कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग्स वगैरह बन गई ना तो फिर समझो कि ग्लोबल वार्मिंग या जो विश्व डूब जाने की बात है सच होने वाली है। हे वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइज। सो डॉग्स की वॉकिंग के बाद मैंने थोड़ा घर का काम किया, रिलैक्स किया, शावर लिया, डिनर करना बाकी है। पीछे दिख रहा होगा तो काम अभी तक चालू है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देयर इज़ नो डे ऑफ। सो यस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। मोस्टली सीएनजी के ऊपर होगा, जैसे डिमांड होगी वैसे, क्योंकि मैंने अभी जो सीएनजी के फ़ायदे वाला वीडियो डाला है उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के। तो देखते हैं जैसे डिमांड होगी वैसा अपन बनाएंगे व्लॉग्स, नहीं तो फिर अपना डेली व्लॉग तो चालू ही है। हफ्ते 2 हफ्ते में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, बाय।